बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। माई सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। और जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, परफेक्ट है, बताओ। एंड देन हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, क्लियर है। चलो वेरी गुड इवनिंग। चलो सबने बोल दिया एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की। टोटल 5 टाइप के प्लांट्स बताए थे। उससे पहले चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक चल रहा है हमारा टेरिडोफाइट। इस चैप्टर में मेनली हमको प्लांट्स के बारे में बात करना था। तो सबसे पहले हमने थैलोफाइट्स के बारे में बात करी, फिर हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, अब हम टेरिडोफाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रायोफाइट के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ब्रायोफाइट क्या होता है। ब्रायोफाइट का मुख्य पादप होता है बीजाणुद्भिद। ठीक है, कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। अब ये पादप बीजाणुद्भिद कैसे हुआ? पहले तो ये युग्मकोद्भिद था, फिर ये बीजाणुद्भिद कैसे हुआ? तो मैंने आपको बताया था हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं टाइम पीरियड से, कि उसकी लाइफ साइकिल में मान लो कितने दिन है। लाइफ साइकिल में मान लो उसकी 40 डे है, उसके जीवन काल में 40 दिन है। उसमें से उसने मान लो 30 दिन या फिर 35 दिन कौन सी अवस्था में व्यतीत करे हैं? द्विगुणित या फिर बीजाणुद्भिद अवस्था में। और बचे हुए 10 दिन या 5 दिन प्लांट कैसा था? हिप्लॉइड था, युग्मकोद्भिद था। ठीक है, प्लांट कैसा था? युग्मकोद्भिद था। तो अब आप क्या बोलोगे कि इसका मुख्य पादप क्या है? मुख्य पादप शरीर आपका बीजाणुद्भिद ही होगा। क्यों? क्योंकि कौन सी स्टेज डोमिनेंट है? यहां पर आप देखोगे डोमिनेंट स्टेज आपको बीजाणुद्भिद दिख रही है। तो टेरिडोफाइट में सबसे पहला पॉइंट यही है। चलो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका मुख्य पादप कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि इसका मुख्य पादप शरीर क्या है, कि टेरोफाइट का मुख्य पादप शरीर कैसा है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है? बीजाणुद्भिद है। मुख्य पादप द्विगुणित, मतलब बीजाणुद्भिद है। ठीक है, इसका मुख्य पादप कैसा है? इसका मुख्य पादप है बीजाणुद्भिद। ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर कैसा है? मुख्य पादप है बीजाणुद्भिद। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट स्टेज कौन सी मिल रही है? इसके अंदर डोमिनेंट स्टेज आपको मिलती है कौन सी? बीजाणुद्भिद मिलती है। दूसरा पॉइंट, जो आपका टेरिडोफाइट है, किससे जुड़ा हुआ है? टेरिडोफाइट से। देखो मैंने आपको बताया शैवाल के अंदर कि शैवाल जो है उसकी स्ट्रक्चर थैलस लाइक होती है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। फिर मैंने बताया ब्रायोफाइट में मैंने बताया कि ब्रायोफाइट भी थैलस लाइक उसकी स्ट्रक्चर होती है, बट एल्गी से मोर डिफरेंशिएट होता है उसका थैलस, मतलब एल्गी से थोड़ा ज्यादा विभेदित होता है। अर्थात जड़ तना पत्ती जैसी संरचना मिलती है, जड़ तना पत्ती नहीं मिलेगा,
उसकी जैसी संरचना मिलती है। बट टेरिडोफाइट ऐसे पादप थे जिसके अंदर सत्य, जड़, तना, पत्ती मिलता है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सत्य, ट्रू बोलते हैं, सत्य, ट्रू, लीफ, स्टेम और रूट। सत्य, जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। सत्य, जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। फिर वही बात है, इसको आप क्या बोलोगे? ब्रायोफाइट को आपने बोला कि पहले स्थलीय पादप है और आपने क्या बोला? एम्फीबियन और प्लांट किंगडम। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन से थे, प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन से थे, तो टेरिडोफाइट्स थे। तो टेरिडोफाइट क्या है? प्रथम सफल स्थलीय पादप थे। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रथम सफल स्थलीय पादप थे और इसे क्या कहा जाता था? पादप जगत का सरीसृप। जिस तरह से ब्रायोफाइट को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत का सरीसृप। पादप जगत का सरीसृप। ठीक है, ये देखो, अगर आपसे पूछे कि ऐसे प्लांट कौन से हैं जो सबसे पहले स्थल पर आए, तो आप बोलोगे ब्रायोफाइट। अगर आपसे पूछे कि प्रथम सफल स्थलीय पादप, मतलब ब्रायोफाइट पहले ऐसे पादप है जो स्थल पर तो आए पर वो पूरा सक्सेस, मतलब इतना उनका सक्सेस रेट इतना नहीं था, उनको नमी की जरूरत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ठीक है, वो कहां पर ग्रो करते? पानी वाले इलाकों पर, नदी के किनारों पर। ठीक है, जहां पर पानी ज्यादा हो वहां पर। वहीं सफल स्थलीय पादप, इनको उतने पानी की जरूरत नहीं है जितनी उनको जरूरत है। ठीक है, तो प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन से हैं? आपके टेरिडोफाइट है। फिर सबसे पहले, ध्यान से सुनो, सबसे पहले वस्कुलर बंडल किसमें मिला? इसके अंदर मिला। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या होता है? जड़ की, किसी भी पौधे को हम लोग पानी कहां पर देते हैं? किसी भी पौधे को हम पानी उसकी जड़ में देते हैं। ठीक है, अब पानी जड़ में दिया तो जड़ से पानी, जड़ में मतलब नीचे जड़ में देते हैं, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? तो पानी ऊपर जाता है किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। वहीं अगर बात करेगी पौधे के अंदर भोजन का निर्माण कहां पर होता है? पौधे की पत्ती में। पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो क्या वो भोजन सिर्फ पत्ती में ही रहेगा? नहीं, वो भोजन नीचे रूट्स में भी आएगा, ऊपर दूसरी अदर स्टेम में भी जाएगा। तो भोजन का स्थानांतरण, ठीक है, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है फ्लोएम। तो कहीं ना कहीं पादप के अंदर क्या है? दो टिश्यू हैं आपके। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप के संवहन मंडल है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पादप के अंदर जाइलम क्या करता है? जल का ट्रांसफर करता है ऊपर की तरफ, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में, जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। ठीक है, संवहन बंडल किससे मिलकर बना है? जाइलम प्लस फ्लोएम से। तो ये ऐसे पादप है, ये पहले ऐसे पादप है जिसमें संवहन बंडल मिला। ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइट पहले ऐसे स्थलीय पादप है या फिर पहले ऐसे पादप है जिसमें संवहन बंडल मिला। ये संवहन बंडल क्या करेगा? जल का स्थानांतरण करेगा। ब्रायोफाइट में मैंने एक बात बताई थी, उसका थैलस मेनली प्रोस्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, पृष्ठाधार वृद्धि करता है। ठीक है, किसी भी सतह पर लगकर वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी चाहिए। ठीक है, वो उसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं है। ये वस्कुलर बंडल होता तो ये ऊपर वृद्धि कर सकता था, ये वस्कुलर बंडल जल उसमें ट्रांसपोर्ट कर देगा, बट वहां पर ये वस्कुलर बंडल नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, उसके अंदर होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो किसी भी सतह के ऊपर लगकर वृद्धि करते हैं। ठीक है, अदर सतह पर लगे हुए होते हैं। वही टेरिडोफाइट पहले ऐसे पादप है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? संवहन ऊतक मिलेगा, संवहन ऊतक मिलेगा, संवहन बंडल मिलेगा, जाइलम फ्लोएम मिलेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये सीधी वृद्धि कर सकते हैं। तो जो आपके शाक आते हैं और जो झाड़ियां आती है, ध्यान से सुनो, जो आपके शाक आती है, जो झाड़ियां आती है, वो टेरिडोफाइट के अंदर ही आती है। ठीक है, अब तक तो सबसे पहले शैवाल आए, उनका थैलस ऐसा था, जड़ तना पत्ती किसी में विभेदित नहीं था। वही ब्रायोफाइट आए, वो भी बहुत छोटे छोटे ही थे। बट जो टेरिडोफाइट है, इसमें आपके क्या आते हैं? शाक आते हैं और झाड़ियां आती है। ठीक है, क्यों? ये ऊंचाई में अधिक ऊंची वृद्धि क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या मिल रहा है?
समवन बंडल मिल रहा है, वस्कुलर बंडल मिल रहा है। क्लियर करो पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, पहली बार संवहन उत्तक, संवहन उत्तक मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले क्या मिले, जाइलम और फ्लोएम मिले, जाइलम प्लस फ्लोएम मिले। बताओ क्लियर है? चलो वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। हम तो यही चाहते हैं एवरीथिंग इज क्लियर हो, सब समझ में आया आपको। चलो वेरी गुड, बिल्कुल डेकोरेटिव प्लांट्स बोलते हैं इसको अंदर। ठीक है, अब देखो जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझो आप। देखो जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम के अंदर आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जाइलम के अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको वापस बता देती हूँ, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है। जाइलम क्या करता है, जल का स्थानांतरण करता है, मतलब जल का स्थानांतरण करता है, और वही फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। जाइलम के अंदर 4 प्रकार की सेल्स होगी, फ्लोएम में फिर फर्दर 4 टाइप्स की सेल्स होगी। बट ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइट ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जिसके अंदर आपका क्या मिला, आपका संवहन उत्तक मिला, संवहन बंडल मिला। बट इसके अंदर जाइलम की बात करें तो जाइलम में जो 4 कोशिकाएं होती है उसमें से 1 कोशिका अनुपस्थित थी, वाहिका। वही फ्लोएम में भी 4 कोशिका होती है, उनमें से भी 1 सह कोशिका अनुपस्थित थी। ठीक है, चलो अभी बताती हूं मैं आपको, उससे पहले देखो सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। ये प्रथम सफल स्थलीय पादप है, इसे पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। और इसका मुख्य पादप जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिलता है इसके अंदर में, बटा होता है। परंतु ये पॉइंट इसमें भी है कि लैंगिक जनन के लिए इसमें भी जल की आवश्यकता होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेल गैमेट कैसा होता है, चल होता है, जल के अंदर तैर कर जाता है वो। ठीक है, नहीं बेटा टेरिडोफाइट फिनिश नहीं होगा, मोस्टली आप मान के चलो 80% टेरिडोफाइट हम फिनिश कर देंगे, बाकी 20% हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक क्लास में पढ़ लिया ना इसको तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाता है, और मैं नहीं चाहती हूं कि आपको 1% भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, पढ़ने को हम सारा टेरिडोफाइट आज पढ़ लेंगे, बट क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर उसको रिवीजन करने में आपको देखो, एक बार कंफ्यूजन हो गया ना तो उसको दूर होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 2 से 3 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, वापस समझनी पड़ेगी बहुत सारी बातों को। इसीलिए मैं चाहती हूं कि कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कंफ्यूजन हो ही ना, इसीलिए हम आज है ना आपका 80% ही टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? फिर देखो, फिर आता है बात, क्या आती है, फिर आता है ये प्रथम पादप जगत में सर्वप्रथम संवहन उत्तक टेरिडोफाइट में मिले। फिर उसके लिए आप देख लो एक पॉइंट, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन। और एक पॉइंट याद रखना, हमेशा यूनिडायरेक्शनल करता है, एक दिशीय। वही फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण। क्लियर? अब देखो जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मर्दूतक और जाइलम रेशे। ठीक इसी प्रकार से फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं, चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम रेशे। बट टेरिडोफाइट में सारी कोशिका उपस्थित नहीं होती है, जाइलम में उसमें वाहिका और फ्लोएम में उसमें सह कोशिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। बेटा देखो, पहली बार कोई चीज आई तो कंप्लीट थोड़ी हो गई, वो
थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा, इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, विकास धीरे धीरे होता है आपका। तो पहली बार टेरिडोफाइट में आपके संवहन ऊतक मिले, ठीक है, जाइलम फ्लोएम मिला, ठीक है, बट जाइलम में भी कुछ कमी थी, फ्लोएम में भी कुछ कमी थी। जाइलम में उसमें वाहिका नहीं मिली थी, फ्लोएम में उसमें सह कोशिका नहीं मिली थी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सह कोशिका अनुपस्थित होती है, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट देखो, एक होता है आपका कि जो टेरिडोफाइट है, एक ब्रायोफाइट की रिलेटेड बात करते हैं। ब्रायोफाइट के लिए मेनली बोला जाता है कि जो ब्रायोफाइट होता है, ध्यान से सुनना, जो ब्रायोफाइट होता है वो कहां पर वृद्धि करता है, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस पे। वही टेरिडोफाइट कूल एंड शेडी प्लेस पे आपकी वृद्धि करता है। फिर देखो, विकास की दृष्टि पर स्थल पर होने वाले सर्वप्रथम पौधे थे। विकास की दृष्टि से, अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। सबसे पहले कौन से पादप आए, थैलोफाइट आए जो पूर्ण रूप से जल में थे। फिर ब्रायोफाइट आए जिनको थैलोफाइट की तुलना में कम जल चाहिए था। फिर टेरिडोफाइट आए जिसको बहुत कम जल चाहिए था और वो स्थल पर आराम से रह सकते थे। तो विकास की दृष्टि से यह स्थल पर होने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, सबसे पहले वाले पौधे हैं। फिर देखो, सबसे एक बात करूं तो एक टाइम ऐसा था कि इस पूरी अर्थ के ऊपर एक जो टेरिडोफाइट एक प्रभावी वनस्पति हुआ करती थी, ठीक है, एक टाइम पे टेरिडोफाइट होते थे। तो जीवाश्म रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व एक प्रभावी वनस्पति थी, मतलब एक डोमिनेंट, क्या था, डोमिनेंट प्लांट था। यही प्लांट आपको सबसे ज्यादा मिलता था, ठीक है। और जो कैसे थे, तने रूपी थे, मतलब इसमें क्या मिल रही है, स्टेम मिल रही है। मैंने आपको बताया इसमें ट्रू लीफ स्टेम मिल रही है और रूट मिल रही है। और याद रखना, ये गीले, सबसे पहली बात है ठंडे इंपॉर्टेंट है, ठंडे गीले व छायादार स्थान पे मिलता है। ध्यान से सुन लो, ब्रायोफाइट आपको ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस पे मिलेगा, वहीं टेरिडोफाइट आपको कूल एंड शेडी प्लेस पे मिलता है, ठीक है, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी के किनारों पर भी मिलते हैं। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की स्ट्रक्चर की। मुझे बता दो यहां तक क्लियर है, यस या नो, बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे हम लोग बात करते हैं फिर उसकी स्ट्रक्चर की। फिर मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगी आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगी क्लास के एंड में। श्वेता, चलो एक बार मैं और बता दूंगी, डोंट वरी। चलो श्वेता के लिए एक बार और पढ़ा देती हूँ वापस, क्या समझ में नहीं आया है वापस देख लो। सबसे पहली बात है, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर होता है बीजाणुद्भिद, ठीक है। प्रथम सफल स्थलीय पादप होते हैं, पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। मुख्य स्टेज कैसी होती है, बीजाणुद्भिद, और सत्य जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात करें तो टेरिडोफाइट जो ऐसे पहले पादप थे जिसके अंदर क्या मिल रहा था, जाइलम व फ्लोएम मिल रहा था, मतलब संवहन ऊतक मिल रहा था। जाइलम के अंदर 4 कोशिकाएं होती है जनरली, बट टेरिडोफाइट में जाइलम में जो वाहिका है और जो फ्लोएम में जो आपकी सह कोशिका है, कंपेनियन सेल है, वो नहीं मिल रही थी। क्लियर। फिर बात करते हैं कि जो आपके बहुत, अगर आप 350 मिलियन पूर्व जाकर देखोगे तो टेरिडोफाइट एक डोमिनेंट प्लांट हुआ करते थे, और ये आपको कहाँ मिलते हैं, कूल एंड शेडी प्लेस में मिलते हैं। अब बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, टेरिडोफाइट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट देख लो, टेरिडोफाइट का मेनली यूज कैसे किसमें करते हैं, थोड़ा बहुत औषधि में करते हैं, और मेनली मेजर यूज कहाँ करते हैं, इसमें सजावट के अंदर। तो सजावटी, अगर आपसे कोई पूछे सजावटी पौधे के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में सजावट के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है, तो आपका टेरिडोफाइट यूज किया जाता है, ठीक है। देख लो आप, घर के बाहर, घर के डेकोरेशन के लिए, गार्डन्स वगैरह में सजाने के लिए जो ट्री लगाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स ही लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो संरचना की बात करते हैं इसकी।
समझना, बातें नहीं करनी है आपको। अगर समझोगे तभी समझ में आएगा, अगर बातें करी थोड़ी सी भी तो नहीं समझ में आएगा। संरचना की बात करने के लिए मुख्य पादप शरीर की बात करते हैं। मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं एक पॉइंट, एल्गी के अंदर बीजाणुद्भिद कौन सा होता है? उसका जाइगोट होता है। एल्गी के अंदर उसका बीजाणुद्भिद क्या है? जाइगोट है। फिर इस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है, और मियोसिस होके फलस्वरूप क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, और इस बीजाणु से वापस थैलस बन जाता है। तो जाइगोट के अंदर, सॉरी एल्गी के अंदर बीजाणुद्भिद क्या है? उसका जाइगोट है। वहीं ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट के अंदर उसका बीजाणुद्भिद कैसा होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो ये कैप्सूल है, ये सीटा है, और ये पाद है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद। ध्यान से सुनो, शैवाल का ब्रायोफाइट कैसा, सॉरी शैवाल का बीजाणुद्भिद कैसा होता है? जाइगोट शैवाल का बीजाणुद्भिद है जो आगे बीजाणु बनाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद क्या है? ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैप्सूल, सीटा, पाद। वहीं इस कैप्सूल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। तो कहीं ना कहीं नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट। ऐसी संरचना जो क्या बना रही है? स्पोर बना रही है। ध्यान से सुनो, नाम से ही समझ में आ रहा है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट। ऐसी संरचना जो क्या बनाती है? ऐसी संरचना जो बीजाणु बनाती है, ऐसी संरचना जो बीजाणु बनाती है। जैसे ब्रायोफाइट के शैवाल के अंदर बीजाणुद्भिद क्या था? उसका जाइगोट था, तो जाइगोट ने मियोसिस किया, बीजाणु बनाए। ब्रायोफाइट के अंदर बीजाणुद्भिद ये था, स्पोरोफाइट ये था, तो इसमें कैप्सूल ने क्या करा? बीजाणु बनाए। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट में ये बीजाणु कौन बनाएगा। ठीक है, अब उससे पहले एक बात सुनो, टेरिडोफाइट के अंदर जो पत्ती होती है, सुनना ध्यान से, टेरिडोफाइट के अंदर जो पत्ती होती है, लीफ होती है, एक होती है उसके अंदर नॉर्मल लीफ, सामान्य पत्ती, ठीक है, और एक होती है एक विशेष प्रकार की पत्ती जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जनन में हेल्प करती है। तो इसे आप बोल सकते हो विशेष प्रकार की पत्ती, या फिर पर्ण बोलो इसको। ठीक है, पर्ण ही यूज में लेते हैं, तो इसमें भी पर्ण ही ले लो। ठीक है, तो पर्ण जो होती है, सामान्य पर्ण 2 प्रकार की होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको लघु पर्ण मिलेगी, और कुछ टेरिडोफाइट होंगे जिसके अंदर आपको बड़ी पर्ण मिलेगी। जैसे कि आप देखोगे ये फन देख लो, इस फन के अंदर आपको कैसी लीफ मिल रही है? लार्ज लीफ मिल रही है। ठीक है, वही कुछ टेरिडोफाइट होंगे आपके, इसके अंदर देखो छोटी छोटी लीफ मिल रही है आपको। ठीक है, तो कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, सबसे पहली बात करी टेरिडोफाइट के अंदर जो स्टेम होता है उसके ऊपर लीफ होती है। अब नॉर्मल लीफ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, लघुपर्ण या फिर आपके क्या है? दीर्घपर्ण। लघुपर्ण साइज छोटा है, दीर्घपर्ण साइज बड़ा है। फिर बात करते हैं जो विशेष प्रकार की पत्ती होती है, ध्यान से सुनना, इस लघुपर्ण छोटी वाली को हमने क्या बोला? लघुपर्ण, माइक्रोफिल, और इसको हमने बोला दीर्घपर्ण, मैक्रोफिल। इसको बोला माइक्रोफिल। ठीक है, अब देखो मान लो ये टेरिडोफाइट है, ये इसका स्टेम है, इस पे आपको क्या मिल रही है? ये आपको लघुपर्ण मिल रही है। ठीक है, इन लघुपर्ण के अलावा टेरिडोफाइट में एक विशेष प्रकार की पर्ण मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं, या फिर बीजाणुपर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, हिंदी में बोलते हैं बीजाणुपर्ण। और इस बीजाणुपर्ण पे क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्पोरोफिल, बीजाणुपर्ण, ऐसी पर्ण जिसपे क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। इस बीजाणुपर्ण पर क्या होते हैं? बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी होती है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख रही हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
ब्रायोफाइट के अंदर दो प्रकार की पत्ती होती है, नॉर्मल लीफ भी टू टाइप की होगी आपकी, कुछ ब्रायोफाइट्स में आपकी लघुपर्ण होगी, छोटी छोटी पत्तियां होंगी, कुछ ब्रायोफाइट में बड़ी पत्तियां होगी। फिर बात करते हैं, दोनों ही पर्ण मिलते हैं, ठीक है, सामान्य में इन दोनों में से एक मिलेगी, बट जो आपकी ये विशेष पर्ण है ये सभी पे मिलेगी। अब ये विशेष पर्ण जो होती है, इस विशेष पर्ण को हमने बोला है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल या फिर बीजाणुपर्ण। इस स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण पे क्या है, बीजाणुधानी है या फिर स्पोरेंजिया है। इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, इसी स्पोरेंजिया में बीजाणु बनेंगे। ध्यान से सुनना, स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। कैसे, अर्धसूत्री विभाजन से। अब समझो बात को, एक्चुअली में मैं क्या बोल रही हूं, समझना। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट रखो यहीं पे। देखो मान लो ये क्या है, नॉर्मल लीफ है, ठीक है, मान लो ये ब्रायोफाइट है, ये इसका स्टेम है, ये इस पे क्या है, लघुपर्ण है, ठीक है। अब लघुपर्ण पे क्या मिलेगा, लघुपर्ण पर एक विशेष संरचना मिलेगी या फिर एक विशेष प्रकार की पर्ण भी मिलेगी। उस विशेष प्रकार की पर्ण को हमने क्या बोला है, उस विशेष प्रकार की पर्ण को हमने बोला है बीजाणुपर्ण। इस बीजाणुपर्ण पे आपको क्या मिलेंगे, आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया। इसको देखो, जूम करके देखो, मान लो ये क्या है, आपकी स्पोरेंजिया है, ये आपकी क्या है, एक विशेष प्रकार की पर्ण है। इसको क्या बोल दिया, विशेष प्रकार की पर्ण है, जिसे हमने क्या बोला, बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण या फिर स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे क्या है, स्पोरेंजियम है, बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी स्पोरेंजियम है। इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। देखो बेटा, नाम से समझो क्या है कि मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट है। अगर वो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद, तो कहीं ना कहीं बीजाणु बनाएगा, स्पोर बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसकी लीफ जो होती है टू टाइप्स की होती है, नॉर्मल लीफ और एक स्पेसिफिक लीफ होती है, स्पेशल टाइप की लीफ होती है। उस स्पेशल टाइप की लीफ को हमने बोला है स्पोरोफिल, और उस स्पोरोफिल पे क्या होता है, स्पोरेंजिया। मतलब उस स्पेशल टाइप की सेल को हमने बोला है बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल, और उस बीजाणुपर्ण पे क्या है, स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है। उस बीजाणुधानी से क्या बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनेंगे। क्लियर करो पॉइंट। देखो ये क्या है, आपकी स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल पे क्या है, ये आपके स्पोरोफिल पे ये आपके क्या है, स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है। इसी बीजाणुधानी में समसूत्री विभाजन होकर बीजाणु बनेंगे। नेटवर्क इशू हो रहा है, किस किस को नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे बताओ। किसको किसको नेटवर्क इशू हुआ बेटा। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है, मेरे को लगा नेटवर्क नहीं आ रहा है, इधर से कुछ हो रहा है। बिल्कुल श्वेता, मैं एक बार और समझा दूंगी, डोंट वरी। चलो, ज्योति ने बोल दिया है नेटवर्क इशू नहीं है, हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसका मुख्य पादप कैसा है, बीजाणुद्भिद, तो कहीं ना कहीं बीजाणु बनाएगा। बीजाणु कहाँ बनाएगा, एक विशेष प्रकार की पर्ण पर बनाएगा। उस विशेष प्रकार की पर्ण को बोला है हमने बीजाणुपर्ण या फिर स्पोरोफिल। उस स्पोरोफिल पे क्या मिलेगा, स्पोरेंजिया मिलेंगे। ये आपके स्पोरेंजिया है, ध्यान से देखो, ये आपके क्या है, स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है। इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन होके क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। समझो बात को, ठीक है। और बीजाणु भी दो प्रकार, बीजाणुधानी भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। किसी के अंदर आपके समान बीजाणु मिलते हैं, किसी के अंदर आपके, देखो इस वाले में देखो, फन के अंदर देखो, ये पर्ण है। इस पर्ण को जब जूम करके देखा, इस पर्ण को, इस लीफ को जब जूम करके देखा, तो इस पर्ण पर ये आपको क्या दिख रहे थे, आपको क्या दिख रहे थे, ये आपको बीजाणुधानी दिख रही थी। और या फिर आप देखो, ये रहा स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये स्पोर हो गए आपके, और ये वही राइजोइड है, ये वही क्या है आपकी, राइजोइड है।
सिलेजिला के अंदर आपकी लघु पर्ण मिलती है, याद रखना। चलें आगे। क्लियर? चलो अब देखो, ध्यान से सुनना, ये एक बार और देख लो, ये तो देख लिया ना अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, स्पोरेंजियम की, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पर लघु बीजाणु पर्ण है, लघु बीजाणु धानी है, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके बीजाणु बनेंगे, सॉरी बीजाणु धानी है, यहाँ पर क्या बनेंगे बीजाणु बनेंगे। कैसे? अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है। तो देखो नॉर्मल लीफ तो है ही है, नॉर्मल लीफ के साथ में आपकी स्पोरोफिल भी है, बीजाणुपन भी है, उस बीजाणुपन पे बीजाणु धानी में बीजाणु बनेंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अब आपका चलो एनसीईआरटी पे चलते हैं, बैक टू द एनसीईआरटी। ओके, देखो टेरिडोफाइट में छोटी पत्ती को हमने लघु पर्ण बोला है, एग्जाम्पल याद रखना सिलेजिनेला। और वृहद पर्ण हो सकती है जैसे कि फन। तो अगर आपसे पूछेगी वृहद पर्ण किसमें होती है, फन में, और छोटी पर्ण किसमें होती है, सिलेजिनेला में, ठीक है। फिर देखो, और अब बात करते हैं हम इसका लाइफ साइकिल। उससे पहले एक और पॉइंट देखो, सम बीजाणुक और एक विषम बीजाणु वाला है, सम बीजाणुक और विषम बीजाणु, ठीक है। देखो कुछ आपकी बीजाणु धानी जो होती है ना, ध्यान से सुनना, कुछ बीजाणु धानी सेम साइज की होती है, ठीक है, सेम साइज की होती है या फिर एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। तो कुछ बीजाणु धानी क्या होती है, एक ही प्रकार की होती है, उसपे क्या होते हैं, एक ही प्रकार की बीजाणु बनते हैं। वहीं कुछ बीजाणु धानी होती है, जैसे कि मान लो ये वाला है, इसके अंदर आपका क्या है कि आप देखोगे ना, जो बीजाणु धानी है उसके साइज में आपको क्या दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा। जैसे जो आपके ऊपर बीजाणु धानी है, ऊपर स्पोरेंजिया है वो छोटा है, नीचे स्पोरेंजिया है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्पोरेंजिया हैं। अब ध्यान से सुनो, जब दो प्रकार के स्पोरेंजिया है तो दो प्रकार की बीजाणु बनेंगे। ध्यान से सुनना, कुछ लीफ है, कुछ लीफ के अंदर स्पोरेंजिया एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार की लघु बीजाणु धानी है, ठीक है। तो बीजाणु भी सेम साइज के बनेंगे। वही कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की बीजाणु दिखते हैं, ऊपर की तरफ आपको या फिर बोल लो छोटे बीजाणु धानी भी होगी और आपको बड़ी बीजाणु धानी भी मिलेगी, ठीक है। छोटी बीजाणु धानी भी होगी, बड़ी बीजाणु धानी भी होगी। यहाँ पर बीजाणु धानी कैसी है, बड़ी बीजाणु धानी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी है, समान साइज है, सेम साइज है, समान साइज है, तो बीजाणु भी समान शेप के बनेंगे। वही यहाँ पर अगर लघु बीजाणु धानी है तो उससे बीजाणु कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। वही बड़ी लघु बीजाणु धानी से कैसा बीजाणु बनेगा, वृहद बीजाणु बनेगा। क्लियर करना पॉइंट को। मेनली जो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट के अंदर आपके सम बीजाणुक होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। वही जो आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सिलेजिनेला और साल्विया, उसमें दो प्रकार के आपके क्या बनते हैं, दो प्रकार की बीजाणु धानी बनती है, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। तो ये हम इसका लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसका लाइफ साइकिल आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। ध्यान से सुनो, हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग जो आपका सम बीजाणुकता वाला कंसेप्ट है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट के अंदर आपके बीजाणु कैसे मिलेंगे, सेम साइज के मिलेंगे, ठीक है। जो लीफ है, जो बीजाणुपर्ण है, बीजाणुपर्ण पर जो बीजाणु धानी है, उस बीजाणु धानी के अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो समान बनेंगे,
ठीक है, तो सम बीजाणु मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में यही मिलता है। कुछ टेरिडोफाइट है जिसमें आपको विषम बीजाणुता मिलती है, जैसे कि साल्विया और सिनेंजेरिया। इसका लाइफ साइकिल, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर करो पॉइंट को। सीटा क्या होता है? कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के बीजाणु होंगे, मतलब सम बीजाणुता में अंदर क्या है, जो आपका स्पोरेंजिया है उसमें बीजाणु क्या है, उनका साइज सेम है। ठीक है, बीजाणु का साइज सेम है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कहीं पर जो आपकी दूसरा है साल्विया सिलेजिनेरा के अंदर, उसका बीजाणु क्या है, मान लो छोटा बीजाणु है तो उसमें बीजाणु का साइज क्या है, कम है, छोटा है। ठीक है, और बड़ा बीजाणु है तो उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे सम बीजाणुता वाले की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सुनो अब सम बीजाणुता वाले की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बीजाणु कैसे हैं, बीजाणु के साइज, स्पोर का साइज सेम है। ध्यान से सुनना, मान लो ये क्या है आपका, मान लो ये आपका मुख्य पादप है, कैसा, बीजाणुद्भिद। अब ऑब्वियसली बात है ये तो आपका रूट स्टेम में डिवाइड है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, मान लो ये आपका क्या है, एक, बातें नहीं करनी है बेटा, किसी को नहीं करनी है बातें। बातें करने से क्या होता है, जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं बातें करने से, पता है आपको। ठीक है, तो ये मुख्य पादप है। मुख्य पादप कैसा है आपका, मुख्य पादप है आपका बीजाणुद्भिद। मुख्य पादप कैसा है, बीजाणुद्भिद है, द्विगुणित है। इसके ऊपर एक क्या मिलेगी, विशेष प्रकार की पर्ण मिलेगी। ठीक है, उसी विशेष प्रकार की पर्ण है जिसे हमने क्या बोला है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल या फिर बीजाणुपर्ण। इस बीजाणुपर्ण पर क्या मिलेगी, इस बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानी मिलेगी। इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजनों की क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। तो ये क्या बन गए आपके बीजाणु, कैसे हैं, अगुणित है। यहां पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने, बीजाणु बने। अब ये बीजाणु क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। ध्यान से सुनना, ये बीजाणु समसूत्री विभाजन करके या फिर अंकुरण करके, ठीक है, बीजाणु कैसा है, युग्मकोद्भिद है, अगुणित है, समसूत्री विभाजन कर कर एक बहुकोशिकीय संरचना बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एक युग्मकोद्भिद बनाएगा। क्या बनाएगा, एक युग्मकोद्भिद बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एक बहुकोशिकीय संरचना बनाएगा, जिसे हमने क्या बोला, प्रोथैलस बोला। ध्यान से सुनना, क्या बनाएगा, प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट है प्रोथैलस वाला पॉइंट, क्या बनाएगा, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस कैसा है, युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद है, हरी है, हरी बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। ध्यान से सुनो, वापस हम लोग बात कर रहे हैं फन की, बात कर लो चलो। ठीक है ना, क्या है, मुख्य पादप है बीजाणुद्भिद। मुख्य पादप पर एक विशेष प्रकार की पर्ण मिलेगी जिसे हमने बोला है स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण। इस बीजाणुपर्ण में क्या मिलेगी, बीजाणुधानी स्पोरेंजिया। इस बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन होगी, क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। बीजाणु कैसे हैं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए मुख्य पादप बीजाणुद्भिद है, तो ये भी बीजाणुद्भिद है। अब इससे अर्धसूत्री विभाजन से जो संरचना बन रही है वो क्या है, अगुणित है। अब इसमें अंकुरण हुआ और इसने क्या बनाई,
इसने बनाई आपकी अगुणित बहुकोशिकीय युग्मकोद्भिद बनाया इसने। अब ध्यान से सुनना, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो युग्मकोद्भिद है उस पर कौन निर्भर कर रहा था? बीजाणुद्भिद निर्भर कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। बट यहां पर देखो, यहां पर इससे कुछ भी नहीं जुड़ा है। फिर अब बात करेंगे ये इसको हमने क्या बोला है? प्रोथैलस बोला है। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है इसको हमने? प्रोथैलस बोला है। ये क्या है? अगुणित है, फ्री लिविंग है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना सकता है। ये अपना भोजन खुद बना सकता है, याद रखना ये पॉइंट को, ठीक है? क्लियर? ये कैसा है? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर आपके समबीजाणुकता है, तो सेम क्या मिलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, आर्किगोनियम। क्या मिलेगा? आर्किगोनियम मिलेगा और एंथ्रीडियम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मिला आपका? आर्किगोनियम मिला, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये एंथ्रीडियम मिला, यहाँ पर बीजाणु बने, ये यहाँ पर आ गया, निषेचन हो गया। अब क्या बन जाएगा? यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। फिर वो जायगोट, ध्यान से सुनो, ये जायगोट समसूत्री विभाजन करके, जायगोट समसूत्री विभाजन करके क्या बना लेगा? समसूत्री विभाजन करके वापस बीजाणुद्भिद बना लेगा। ध्यान से सुन लो वापस पॉइंट। देखो, हम सम बीजाणुकता की वाले की बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें विषम प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ठीक है, तो हम सम बीजाणुकता वाले टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आपके सम बीजाणुकता वाले होते हैं, मतलब समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मुख्य पादप होगा बीजाणुद्भिद। मुख्य पादप पर एक विशेष प्रकार की पर्ण मिलेगी, जिसे हमने बोला है बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल। उस स्पोरोफिल पे क्या मिलेंगी? बीजाणुधानी मिलेगी, स्पोरेंजिया मिलेंगे। वो स्पोरेंजिया कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। सारे बीजाणु समान साइज के होंगे। ठीक है, अब ये बीजाणु समसूत्री विभाजन करके, अंकुरन करके एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को हमने बोला प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा है? युग्मकोद्भिद है, हरी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी संरचना है, फ्री लिविंग है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। अब इस पे क्या बनेगा? मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। जल के माध्यम से जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के पास में जाएगा, जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट समसूत्री विभाजन करके वापस बीजाणुद्भिद बना लेगा। बताओ, समबीजाणुकता वाला कंसेप्ट समझाया अभी हमने सिर्फ। बताओ बेटा। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या चीज क्लियर नहीं दिख रही है बेटा? बताओ। अंजलि कह रही है हैशटैग घी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, सेम प्लांट पे है तो आपका मोनोशियस ही हो गया ना, सेम थैलस पे है तो। ठीक है, मोनोशियस ही हो गया। चलो, बातें नहीं खत्म होनी चाहिए हमारी। ठीक है, हम पढ़ाई से सेंटरवाइज कर लेंगे, पर हमारी बातें कम नहीं होनी चाहिए, है ना? यही है ना? कितना भी हो, हमारी बातें 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा कोटा है कि हमको आधा घंटा बात करनी है तो हम आधा घंटा बात करेंगे। 1 मिनट कम कैसे बात करी हमने आज? ठीक है ना? ऐसे ही है ना? पढ़ाई भले हम कम कर लेंगे, 1 घंटे की क्लास है,
हम सोच के आते हैं 60 मिनट की क्लास है, उसमें से 30 मिनट हम बातें करेंगे, 30 मिनट हम पढ़ाई करेंगे। बट बातें हम 30 मिनट ही करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 15 मिनट बातें कर ली। क्यों? हमको पूरे 30 मिनट बातें करनी है। पर पढ़ाई से ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पढ़ाई हम लोग चलो कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, पर बातें होनी चाहिए, है ना बेटा? कुछ नहीं पढ़ा है बातों में, बातें काम नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर, लाइफ के अंदर। ठीक है, आप लोग अपने आप को नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, ऐसे क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल, सबकी कमेंट दिखती है। खुशबू कुमारी आपकी कमेंट भी दिखती है। सब बातें करते हैं, मुझे पता है कौन बातें करता है कौन नहीं करता है। एक अकेला बच्चा बातें नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे बातें करते हैं। वो मैं एंड में बताऊंगी अनाउंसमेंट क्या है। ठीक है, चलो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देख लो बेटा इसकी थ्योरी। थ्योरी 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 कहाँ गई? ये रही। ठीक है, क्या बताया? बीजाणुधानी के अंदर मैंने बताया बीजाणु पर्ण है, बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिका होगी, में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु बनेंगे। बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी, मुक्त जीवी, ध्यान से सुनो, छोटा अकोशिक, देखो इसने बीजाणुपर्ण से क्या बने, बीजाणुधानी से क्या बनी, बीजाणु बनी। ये बीजाणु ने छोटा बहुकोशिकीय अस्पष्ट मुक्त जीवी क्या बनाया? प्रकाश संश्लेषी युग्मक युग्मकोद्भिद बनाया। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला? प्रोथैलस बोला। युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान चाहिए, ये बात याद रखना। इसी प्रोथैलस को वृद्धि करने के लिए कौन सी प्लेस चाहिए? ठंडी प्लेस चाहिए। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा जनन अंग होते हैं, उस युग्मकोद्भिद पे, उस प्रोथैलस पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, आर्किगोनियम बनेगा, एंथीडियम बनेगा, और पुधानी व स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी से पुमणु बनेंगे, ठीक है, आर्किगोनिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, और उससे क्या निकलेंगे? मेल गैमेट निकलेंगे। और स्त्रीधानी के मुख तक पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे में नर युग्म का सलयन होगा और युग्मनज बनेगा। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। समबीजाणुता वाला कंसेप्ट पढ़ा है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, देखो मैंने आपको बता रखा है, नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं हम किसकी तरफ जाएंगे? सीड फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, कि आगे जाकर सीड कैसे बनेगा। ठीक है, आपको पता है फीमेल गैमेट कैसा होता है? फीमेल गैमेटोफाइट आपका बड़ा होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से ही देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सीड मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट में कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा जो आगे जाकर वहां पर सीड बना है। तो वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? टेरिडोफाइट को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? टेरिडोफाइट को कंप्लीट करेंगे। टेरिडोफाइट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्राई करेंगे जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलो अनाउंसमेंट की बात करते हैं। मंडे से आप सभी लोगों की क्लास मॉर्निंग में होगी, सुबह 12 बजे। ठीक है, खुश हैं अब आप सभी लोग? मंडे से बायो की क्लास, 11th बायो की क्लास, आशा नीट वालों के बच्चे हैं, बायो की क्लास कब होगी? मॉर्निंग में सुबह 12 बजे होगी। ठीक है, क्लियर है? क्लास कब होगी? मंडे से मॉर्निंग में सुबह 12 बजे शिफ्ट कर दी है क्लास को। तो सभी बच्चे अच्छे से अटेंड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करके आना इस टेरिडोफाइट का। विदाउट रिवीजन कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट का टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी। चलो, और एक और बात है, जो आशा नीट वाले बच्चे हैं वो बोर्ड भी कर रहे हैं, साथ में नीट भी कर रहे हैं, तो कल यानी कि संडे को, ध्यान से सुनो, कल यानी कि संडे को जो आशा नीट वाले बच्चे हैं, तो संडे को कहीं ना कहीं हम लोगों के ऑफ होता है। ठीक है, तो इस बार संडे को आप लोगों का ऑफ नहीं है। संडे को यानी कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे
क्लास है 12th वालों की, ठीक है। 12th वालों की मॉर्निंग में कल सुबह 10 बजे क्लास है। उस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के कंबाइंड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जो सभी बच्चे आशा नीट वाले हैं और जो दूसरे बच्चे भी हैं वो क्लास को मिस ना करें, क्लास को जरूर अटेंड करना, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, संडे है, ऑफ नहीं है, ठीक है। 12th वाली क्लास है कल सुबह मॉर्निंग में, सिर्फ 11th वालों का ऑफ है। 11th वालों की क्लास होगी कब? मंडे को होगी। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। स्कूल ओपन हो गई क्या बेटे आपके? स्कूल कहाँ ओपन हुए अभी तो? संडे को कौन स्कूल जाता है? और अभी तो हॉलीडेज है ना आपकी, गर्मी की छुट्टियां हैं। बिल्कुल, कल की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। यस पोलेंजिया, याद रखना हम सम बीजाणुकता वाले, हमने क्या पढ़ा है? सम बीजाणुकता वाले टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ी है। विषम बीजाणुकता वाले टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और याद रखना मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट सम बीजाणुक वाले होते हैं। चलो, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ पॉइंट ऐसे हो जो आपको समझ में नहीं आया हो। चलो बताओ, मुझे कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड? नहीं है किसी को कोई डाउट? कंप्लीट करें हमारा आज का सेशन। चलो तो खत्म करते हैं हमारे आज के सेशन को। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइट का जो मेंस कंसेप्ट है विषम बीजाणुता वाला, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, और विषम बीजाणुता वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा काम होगा टेरिडोफाइट की, विषम बीजाणुता वाले टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ के उसको कंप्लीट करना। दूसरा, टेरिडोफाइट को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। तो उन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्राई करेंगे कि जिम्नोस्पर्म को, अनावर्त पीजी को स्टार्ट कर दें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस नहीं करना है आपको। और साथ ही साथ टेरिडोफाइट में जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, अच्छे से ट्राई करना है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, ठीक है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।